नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज से मैं सत्यम ब्याहू। जैसे कि पूरे बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर आगमन शुरू हो चुका हुआ है। इसी संबंध में हमारे साथ जुड़े हुए मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधिकर्ता। आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय और कौन से गांव से बिलोंग करते हैं वो भी जानते हैं। मैं भरत चौधरी ग्राम पंचायत राज लहुरिया ग्राम लपटाहा की निवासी हूँ। मैं 2006 से 2011 तक पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। अभी वर्तमान में हमारे पुत्र वधू रूपम कुमारी मुखिया उम्मीदवार के रूप में खड़ी है। मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। मुखिया ही पद क्यों चुने? और भी अन्य पद था, उनको न चुनते हुए मुखिया पद चुनने का उद्देश्य क्या है? मुखिया पद चुनने का उद्देश्य है कि मैं 2006 से 11 तक इस पंचायत के प्रतिनिधित्व में बहुत सारा कार्य किए। 900 लोगों को विकलांग, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सब मिलाकर कर दिए। मैंने 42 यूनिट पौधा रोपवाया जो आज भी एकदम का देखने में लहलहा रहा है। पूरे पंचायत के अंतर्गत जितना भी गली नली जो भी हुआ विकास का काम मैंने किया। उसके बाद मैंने 2011 में मात्र 38 वोट से पराजित हो गया। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने की वजह से ये पराजित का नौबत देखना पड़ा। आज भी हमारे जनता में पकड़ है और विकास की भावना है, इसलिए मैं अपने पुत्र वधू रूपम कुमारी को चुनाव मैदान में उतारी हूँ। जैसे कि बात करें पंचायत में शिक्षा नीति पे, तो शिक्षा नीति का स्थिति बहुत ही जर्जर होती है। आपके पंचायत में शिक्षा नीति का क्या स्थिति है? पंचायत में मैंने अपने कार्यकाल में उत्क्रमित विद्यालय मध्य विद्यालय लहुरिया को हाई स्कूल में परिणत करवाए और लपटाहा में भी एक यूनिट पीएस खुलवाए प्राइमरी स्कूल। लहुरिया चौक पर 8 नंबर वार्ड में भी एक पीएस विद्यालय का करवाया और वह सारा कार्यरत है। मेरे पंचायत के अंतर्गत 7 पीएस विद्यालय, एक मध्य विद्यालय और एक हाई स्कूल भी है। और शिक्षा में जहाँ तक पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधित्व करता कोई ध्यान नहीं देते हैं। मैंने अपने कार्यकाल में 16 शिक्षकों की बहाली करवाई और मैं महीना में एक बार शहरी विद्यालय का भ्रमण करके वहाँ के बच्चे के बीच, शिक्षकों के बीच मैंने इस कार्य को लेता था और शिक्षक से भी बात होती थी कि भाई बच्चा ही सब कुछ है, उसको जैसा शिक्षा दीजिएगा भविष्य उसका उतना उज्जवल होगा। अगर यहाँ की जनता फिर से मुखिया बनाती है तो फिर से आपका इस शिक्षा नीति पे क्या कदम रहेगा? सभी नीति पर, शिक्षा नीति हो, विकास नीति हो, चाहे जो भी नीति पंचायती राज के अंतर्गत होना चाहिए, मैं पूर्ण रूप से निर्वाह करने का प्रयास करूंगा और प्रयास में सफल भी होऊंगा। एक मुख्य समस्या पंचायत का ये आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो मिलता है, परंतु उसमें 10,000 20,000 उगाही दलालों के द्वारा किया जाता है। क्या आपके भी पंचायत में यह स्थिति बना हुआ था? मेरे समय में ऐसी भावना नहीं थी और ऐसा उगाही नहीं होता था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना, ये बात सही है कि बिचौलियों के बीच जो प्रतिनिधित्व करता है वो राशि लेते थे। अब कितना लेते थे उनकी क्षमता थी, जो क्षमता थी वो अपने क्षमता के बराबर में लेते अगर थे। पंचायत की जनता आपको चुनती है तो ये समस्या को आप कैसे निदान कीजिएगा? मैं भ्रष्ट मुक्त पंचायत बनाऊंगा। किसी भी तरह का भ्रष्टाचारी को पूर्ण रूप से रोकने का कोशिश करूंगा और मैं भविष्य भूत में भी जो 6 में से 11 तक मुखिया थे उस समय में भ्रष्टाचारी को पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास किया और सफलता भी मिली थी। ऐसा नहीं कि मैंने अपने कार्यकाल में किसी भी प्रतिनिधि को या किसी को लूटने का मौका नहीं दिया। आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? ये आस्था का पर्व है, इसमें सभी हिंदू समाज के जितने भी महिला हो पुरुष हो सभी लोग भाग लेते हैं और उसमें मेरी पूर्ण सहानुभूति है। मैं अपने पूर्ण सहानुभूति के बीच कोशिश करूंगा कि हर छठ पर्व को खुशी खुशी से मनाएं। सीतामढ़ी तेज के माध्यम से आप अपने पंचायत वासी जनता वासियों को
क्या संदेश दीजिएगा? मैं तेज के माध्यम से यही संदेश दूंगा कि मेरे पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए अभी जो वर्तमान में चुनाव हो रहा है उसमें रूपम कुमारी को विजयी बनाए, और मैं वादा करता हूं कि मैं पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी मुक्त पंचायत बनाऊंगा। जैसे कि आपने बोला मैं वादा करता हूँ, ऐसे जितने भी प्रतिनिधि खड़े होते हैं इलेक्शन के टाइम में सभी वादे करते हैं, लेकिन वो अपने वादे पे कायम नहीं हो पाते हैं। देखिए, वादा तो सभी करते हैं, लेकिन मैंने 5 वर्षों काम करके दिखला दिया है। यहाँ के जनता के बीच में मैंने 5 वर्ष काम किया, और 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार मुक्त किए थे वो आज भी यहाँ के जनता हमारे साथ है, और हमारा चर्चा भी है। देखिए अब चुनाव में क्या छाप कौन सा हो गया? छाप बैगन छाप है, 6 नंबर कर्म संख्या पर बैगन छाप है। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे सीतामढ़ी तेज।